जितना बड़ा कोई हाइपोथेसिस होगा, जितना बड़ा कोई आइडिया होगा, ज्यादा लोग उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी बड़े साइंसदान का आइडिया आप गलत साबित कर दें तो ऑटोमेटिकली आप उससे भी बड़े कंसीडर होंगे। तो हर बंदे की कोशिश होती है बड़े वाले के आइडिया को गलत साबित किया जाए। तो अगर आप बहुत कोशिश, फिर हर बंदा ही कोशिश कर रहा होता है, तो बहुत सारों की कोशिश के बावजूद अगर कोई आइडिया सरवाइव करता है तो इसका मतलब है कि वो आइडिया वाकई बहुत जानदार है। ठीक है, फिर साइंस में एक चीज होती है जिसको थ्योरी कहते हैं। अब थ्योरी से मुराद हमारे यहाँ पर अमूमन होता है एम को तुक्का लगाना। ठीक है, मतलब आम लैंग्वेज में, अंग्रेजी में या उर्दू में थ्योरी से मुराद होता है कि को बेपर की कहानी उड़ा देना। ठीक है, कि मतलब कोई दोस्त बोलता रहता है इधर उधर की, तो आप उसके पीछे कहते हैं कि छड्डो यार ओदी गल की करनी होता है, थ्योरियां सुनाता रहता है। ठीक है, तो मुराद ये है कि आम लैंग्वेज में हम उसको कोई क्रेडिबल चीज नहीं मानते। ठीक है, वो एक फजूल कहानी होती है। लेकिन साइंस में थ्योरी एक बड़ी सॉलिड चीज होती है जिसके पीछे हजारों एक्सपेरिमेंट्स का डाटा मौजूद हो। हजारों एक्सपेरिमेंट्स जिस चीज को सपोर्ट करते हों उसको हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस का डाटा मिलाया जाता है और फिर एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन बनाई जाती है नेचुरल फिनोमेना की। नेचर में कोई चीज होती है तो वो क्यों हो रही है उसकी एक एक्सप्लेनेशन बनाई जाती है, इसको हम कहते हैं थ्योरी। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं और अच्छी थ्योरी जो है वो प्रिडिक्टिव होती है। प्रिडिक्टिव का मतलब ये है कि वो प्रिडिक्ट कर सकती है, वो पहले से चीजों को एक्सप्लेन कर सकती है कि कौन सी चीज कब होगी, कहां होगी। मसलन कल सूरज ग्रहण हुआ, अब हमारी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि मतलब आपका सोलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कैसे मूव कर रही हैं चीजें, ग्रेविटेशनल थ्योरी है, बाकी सारी थ्योरीज हैं, और चांद का दायरा कैसा है और जमीन का दायरा कैसा है। उस सारे नॉलेज को मिलाकर हमने जनाब कैलकुलेट किया हुआ है कि कब कौन सी चीज, चांद कब कहाँ होगा, सूरज कब कहाँ होगा, जमीन कब कहाँ होगी, सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं। ठीक है, अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा आया है जिसकी बुनियाद पे है, और हमें पहले से पता था कि कल, गुज़िश्ता कल इतने मिनट पे सूरज ग्रहण होना है और इतने मिनट पे यहां तक पहुंच जाएगा और इतने मिनट पे, इतने बज के इतने मिनट पे उसने खत्म हो जाना है। पहले से फ्यूचर का एक फिनोमेनन हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि इतने बजे ये होगा। ठीक है, तो अदरवाइज मतलब लोगों को लगेगा कि हमें ये कहानियां ही हैं, इररेलेवेंट चीजें हैं। लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं कि जी साइंसदान कल परसों मतलब आप इतने दिनों से कह रहे थे और वाकई वैसा हो रहा है, तो आपको यकीन आ जाता है कि उनके पास कोई नॉलेज है, उन्होंने जो बात की है वो एक्यूरेट है। तो अच्छी थ्योरी पहले से चीजें प्रिडिक्ट कर सकती है कि फ्यूचर में ये होगा। मिसाल के तौर पे डार्विन के पास एक फूल लाया गया जो तकरीबन इतना लंबा था। ठीक है, 1 फुट 1.5 फुट का फूल था। तो उसने प्रिडिक्ट किया कि इस इलाके में कोई ऐसा कीड़ा पाया जाता है जिसकी सूंड तकरीबन 1-1.5 फुट की है। अब वो वहां पे गया नहीं कभी, न्यू गिनी या किसी और इलाके का पौधा था, तो वो वहां पर गया नहीं, उसने उस कीड़े को नहीं देखा, लेकिन उसको अंदाजा हो गया, प्रिडिक्शन उसने कर दी कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा कीड़ा पाया जाता है जिसकी सूंड काफी लंबी है। तो उसके मरने के तकरीबन 100-125 साल बाद उस जंगल में उस पौधे के ऊपर लोगों ने जाकर इंफ्रारेड कैमरे लगाए, यानी कि जो अंधेरे में भी देख सकते हैं रात के वक्त, तो वहां पर कैमरे लगाए, तो रात के वक्त उन्होंने रिकॉर्ड किया कि वहां पे एक कीड़ा आता है, आके बैठा फूल के ऊपर, उसकी इतनी लंबी सूंड थी, उस सूंड से उसने फूल का रस पिया। तो इसका मतलब है कि डार्विन को कैसे पहले से पता लगा? क्यों? क्योंकि उसकी थ्योरी ये प्रिडिक्ट करती है कि अगर फूल इतना लंबा होगा तो फिर वहां पे कोई कीड़ा भी होगा जिसकी सूंड इतनी लंबी होगी। तो उसकी थ्योरी जानदार थी, इस वजह से उसके मरने के 100 साल बाद भी उसकी थ्योरी दुरुस्त साबित हो गई। ठीक है, उसने जो प्रिडिक्शन की थी वो दुरुस्त निकल आई। तो चीजों को एक्सप्लेन कर सकती है थ्योरी। फिर अच्छी थ्योरी प्रोडक्टिव होती है। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि आप अच्छी थ्योरी की बुनियाद पर नई चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नए हाइपोथेसिस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर
जनाब 1997 में मुझे टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए एक बड़ी कमाल की दवाई उस वक्त डॉक्टर्स ने तजवीज़ की, जो बड़ी नई नई आई थी और उससे सारे बैक्टीरिया मर जाते थे। उसका नाम था ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन का नाम सुना है? ठीक है। आजकल उससे मामूली फिंसी फोड़े भी नहीं ठीक होते, यूज की है ना? ठीक है। वो मामूली बीमारियां भी उससे ठीक नहीं होती, जिससे पहले टाइफाइड ठीक हो जाता था, सिर्फ 20 साल पहले मेरी जिंदगी के दौरान। ठीक है। तो उस वक्त बैक्टीरिया उससे मर जाते थे, अब उससे नहीं मरते। क्यों नहीं मर रहे? ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करेगी कौन? हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं मर रहे। ठीक है। बैक्टीरिया ढीठ क्यों हो गए हैं? तो वो हाइपोथेसिस बनाने के लिए पहले से मौजूद थ्योरी हमें हेल्प करेगी। कौन सी थ्योरी है? डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी है, जो एक्सप्लेन करती है कि क्यों बैक्टीरिया पहले से ढीठ हो गए हैं। अब डार्विन के दौर में ना एंटीबायोटिक्स थी, ना इससे मतलब ऑगमेंटिन थी, ना उससे ट्रीटमेंट होती थी, लेकिन उसके बावजूद डार्विन की थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि वो बैक्टीरिया ढीठ क्यों हो गए हैं। ठीक है। 150 तकरीबन साल हो गए हैं उसको मरे हुए भी। तो नए हाइपोथेसिस बनाने में अच्छी थ्योरी हमें हेल्प करती हैं, और अच्छी थ्योरी के पास एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, यानी कि वो बहुत सारे मुख्तलिफ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकती हैं। ठीक है। तो थ्योरी होती है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के डाटा को, ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर बनाई जाती है, नेचर के फिनोमेनन को एक्सप्लेन करती है, और उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करते हैं। अच्छी थ्योरी प्रिडिक्टिव होती है, यानी कि फ्यूचर में होने वाली चीजों को प्रिडिक्ट कर सकती है, पेशगोई कर सकती है, पहले से उनके बारे में बता सकती है। अच्छी थ्योरी प्रोडक्टिव होती है, उससे नए हाइपोथेसिस बनाने में हमें मदद मिलती है, और अच्छी थ्योरी में एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, वो एक्सप्लेन करती है कि नेचर में होने वाले फिनोमेना क्यों हो रहे हैं। ठीक है जी। तो फिर जितनी कोई बड़ी थ्योरी होगी, लोग उतनी ज्यादा कोशिश करते हैं उसको गलत साबित करने की। हमने पहले बात की कि लोग उसको चैलेंज बना लेते हैं कि जी मैंने तो इसको गलत साबित करना ही करना। ठीक है। जितने बड़े साइंसदान होंगे, मतलब छोटे साइंसदानों की छोटे साइंसदानों से लड़ाई होती है, बड़े साइंसदानों की बड़े साइंसदानों से लड़ाई होती है। तो बड़ी थ्योरी को चैलेंज समझ लेते हैं बड़े साइंसदान। जितना बड़ा दिमाग होगा वो उतनी बड़ी थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई थ्योरी 100 साल, 150 साल, 200 साल तक गलत साबित ना हो सके, तो हमें उसके ऊपर बड़ी अच्छी तरह एतमाद होगा कि जी ये तो बिल्कुल गलत है ही नहीं। ठीक है। फिर इसके मुकाबले में एक और चीज होती है, इसको कहते हैं साइंटिफिक लॉ। अब हमारे ज़हन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी थ्योरी गलत हो सकती है, लॉ गलत नहीं हो सकता। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है। लॉ एक डिफरेंट चीज है, थ्योरी एक डिफरेंट चीज है। ठीक है। लॉ कहते हैं ऐसी चीज को जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट की जा सके। मैथ 2+2 4 वाली फॉर्म में जो चीज लिखी जा सके उसको लॉ कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कौन से लॉज पढ़े हुए हैं? फिजिक्स में कौन से लॉ पढ़े हैं? न्यूटन के 3 कानून पढ़े हैं। तीनों में क्या है? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट आप करते हैं F=m में। ठीक है। तो वो मैथ जहां पे इक्वेशन आ रही है वो एक्चुअली मैथ है, तो उसको हम लॉ कहते हैं। तो साइंटिफिक लॉज होते हैं यूनिफॉर्म या कंसिस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। फैक्ट ऑफ नेचर से मुराद ये है कि जो चीज यहाँ पे ट्रू है वो हर जगह पे ट्रू होगी, जो यहाँ पे फॉल्स है वो हर जगह पे जाकर फॉल्स ही होगी। लॉ को फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि गलत साबित नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज आप मैथमेटिकली 2+2 बराबर है 4 के लिख रहे हैं, तो फिर आप उसको गलत तो साबित नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 5 या 25 के बराबर है। ठीक है। वो हमेशा 4 ही रहनी है, और ये पूरी यूनिवर्स में ट्रू होती है। कहीं जहां भी जाकर टेस्ट करेंगे तो वो वैल्यूज वो ही निकलेंगी। ठीक है। अब लाइफ चूंकि बहुत ज्यादा डाइवर्स है, हमने बात की थी कि इंडिविजुअल्स भी दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है।
सारे इंसान भी इकट्ठे कर लिए जाए तो सारे इंसान एक जैसे नहीं है, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। 7-8 अरब लोग हैं, ठीक है, तो 7-8 अरब में कोई एक से दूसरा सेम नहीं है, सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इस वजह से लॉज बायोलॉजी में ना होने के बराबर हैं, लेकिन बहरहाल जितने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज हम पढ़ते हैं, मसलन केमिस्ट्री में आपने लॉ पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़े हुए हैं और थर्मोडायनामिक्स के लॉ पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जो फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं वो भी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी फिजिकल हैं, यानी कि मैटर के बने हुए हैं और उनके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, तो जो लॉज वहां पे हैं वही यहां पर भी अप्लाई होंगे, ठीक है। फिर कुछ लॉज की एग्जांपल्स बहरहाल दी जा सकती हैं, मसलन मेंडल के लॉज आपने पढ़े हुए हैं। मेंडल के लॉ ये थे कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो अगली नस्ल में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, उसके अंदर भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मौजूद है उसकी, ठीक है, वो अब सेकंड ईयर में जाके आप पढ़ेंगे। इसी तरह हार्डी वेनबर्ग लॉ है, तो वो भी मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है कि एवोल्यूशन कैसे कैसे होता है, ठीक है, एवोल्यूशन की मैथमेटिकल फॉर्म है, तो उसको हार्डी वेनबर्ग लॉ कहते हैं। तो दोनों लॉज हैं। पेपर में उमूमन सवाल आता है कि साइंटिफिक थ्योरी लॉ कैसे बनती है, गर्चे सवाल गलत है, लेकिन पेपर में आता है तो आपने उसको रट्टा मारना है कि जी थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होती है, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो सवाल का जवाब बन जाएगा।